हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जो है वो वी यिंग से इरिटेट हो रहा था, क्योंकि वी यिंग जो है वो वांग जी को अकेला छोड़ ही नहीं रहा था। वांग जी जितना विंग से दूर जाता, विंग उतना ही वांग जी के पास आ जाता। वांग जी इस चीज़ से पूरी तरह से थक चुका था। जब इस बार वे यिंग फिर से वांग जी से वही बोलता है कि वो वांग जी को पे बैक करना चाहता है, तो वांग जी एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है, अपनी आइज़ को क्लोज करता है। फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, तुम सच में मुझे पे बैक करना चाहते हो ना, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। ये बोलकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कॉलेज की टेरेस पर ले जाता है। वो जल्दी से वहाँ विंग को लेकर आता है, डोर को बंद करता है, विंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, तो तुम मुझे पे बैक करना चाहती हो ना। विंग बोलता है कि हाँ हाँ, मैं दिल से चाहता हूँ आपको, आपने मेरी हेल्प की है तो। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, तो फिर मैं जो तुमसे मांगूंगा तुम मुझे दोगे वो। वी जिंग वांग जी की ओर बोलता है और एक छोटी सी स्माइल देता है और बोलता है, हाँ हाँ, आप जो बोले कि मैं वो करूँगा। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, तो फिर। ये बात बोलकर ना वांग जी विंग के क्लोज आने लगता है। वी यिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी विंग के क्लोज आता है और बोलता है, ठीक है, तुम मुझे पे बैक करना चाहते हो ना, तो फिर क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हो, मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करोगे। वी यिंग जब जब ये सुनता है ना तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो धीरे धीरे वांग जी से 2 कदम पीछे चला जाता है और बोलता है, क्या। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ। और फिर वो सीधा हो जाता है, क्योंकि वांग जी विंग की ओर झुका हुआ था ना, तो वो सीधा हो जाता है और बोलता है कि हाँ, क्या तुम मुझे अपनी एक रात दोगे, मेरे साथ बिताओगे अपनी एक रात। वी यिंग जब जब ये सुनता है ना तब वो बोलता है, ये अब आप क्या बोल रहे हो। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, वी यिंग, तुम इतने भी भोले नहीं हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मुझे मुझे सच में नहीं समझ आप ये क्या बोल रहे हो। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा तो ठीक है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी, क्या सोओगे मेरे साथ एक रात के लिए। वे जिंग जब ये सुनता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, अपनी आइज़ को बड़ी बड़ी करता है और वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो। वांग जी स्माइल करता है, विंग की ओर देखता है और बोलता है, मैं वही बोल रहा हूँ विंग जो तुम सुन रहे हो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ये आप कैसे बोल सकते हो। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, क्यों, तुम ही तो मुझसे बोल रहे हो ना कई दिन से, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे यही चाहिए, अब दोगे मुझे। वे जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो, सच में आपका दिमाग खराब हो गया, आपको पता भी है आप मुझसे क्या मांग रहे हो। वांग जी वे जिंग की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ, तुम मुझे दोगे या नहीं। ये वांग जी ना विंग के क्लोज आते हुए बोलता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, नहीं नहीं, ये बहुत गलत है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, और आप कैसे सोच सकती हो कि मैं मान जाऊंगा, ये बहुत गलत है। आपने सोचा भी कैसा ऐसा कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, मुझे तुमसे बस यही चाहिए, तुम मुझे दोगे या नहीं। अगर तुम मुझे नहीं दे सकती हो ये, तो आगे से मेरे सामने मत आना, मुझे अपनी शक्ल में मत दिखाना, मुझे तुमसे बस यही चाहिए था। अगर तुम मुझे नहीं दे सकते हो, मेरे आगे पीछे घूमना बंद कर दो और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, ठीक है, समझ आया तुम्हें। अगर तुम मुझे ये नहीं दे सकते हो तो बिल्कुल भी मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहना, ठीक है। वी यिंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, आपको बस यही चाहिए था, आपके लिए यही था बस। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ, मेरे लिए बस यही था, मुझे तुमसे यही चाहिए था, क्या तुम दे सकते हो। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, तो फिर नहीं दे सकते तो आज के बाद मुझसे बात मत करना, मुझसे दूर रहना, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, समझ आया तुम्हें। और हाँ, एक बात और दोबारा से तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हें मुझे कुछ देना है, मेरे लिए कुछ करना है, तुम मुझे पे बैक करना चाहते हो, ये दोबारा से मत बोलना, क्योंकि जो मुझे चाहिए तुम वो मुझे नहीं दे सकते हो। अगर वो दे नहीं सकते हो तो दोबारा से ये मत बोलना कि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, समझ आया तुम्हें। ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। वी जिंग चुपचाप खड़ा हुआ था और वो बस वांग जी को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। वांग जी जल्दी से बाहर आता है, जैसे ही वो टेरेस के उस डोर के पास आकर खड़ा होता है। वांग जी अपने हार्ट पर हाथ रखता है, क्योंकि उसे बहुत हैवी फील हो रहा था अपने चेस्ट में। उसे समझ नहीं आता कि ये उसने क्या बोल दिया। वांग जी की
आँखों में अचानक से आँसू आ जाते हैं। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो वी जिंग के लिए इतने गंदे वर्ड का यूज़ कैसे कर सकता है। उसने कैसे बोल दिया वी जिंग से कि वो उसके साथ एक नाइट, ओह माय गॉड! ये मैंने कैसे बोल दिया उसे। वांग जी विंग का फेस याद करता है जब वांग जी ने विंग से ये कहा था। वी जिंग का फेस बिल्कुल रोने वाला था। वांग जी ये कैसे कर सकता था। वांग जी वी जिंग को तो पसंद करने लगा था। ये उसके साथ उसे उसे इतने इतने गंदे वर्ड का यूज़ कैसे कर सकता। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो वे यिंग उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो बार-बार उससे ये सब चीज़ें बोलता रहता और वांग जी जो विंग के लिए फ़ील करना शुरू कर रहा था, वो उन सब चीज़ों से बहुत ही इरिटेट हो रहा था। बस विंग को दूर करने के लिए उसने ऐसा बोल दिया। लेकिन अब वांग जी को बहुत रिग्रेट फ़ील हो रहा था कि ये उसने क्या बोल दिया। नहीं, उसने बहुत गलत किया विंग के साथ। उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था विंग को। लेकिन अगर वो नहीं बोलता तो वी यिंग कभी उससे दूर नहीं होता। ये अच्छा है कि वी यिंग अब उसे एक घटिया लड़का समझेगा और उससे दूर रहेगा। ये यही अच्छा होगा। वो उसने सही किया वी यिंग से ये बोलकर। अब वी यिंग उसके पास नहीं आएगा, उससे दूर रहेगा। वांग जी अपनी आँखों से आँसुओं को वाइप करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब हमें वी यिंग की ओर का सीन देखते हैं। वी यिंग जब वांग जी की ये सब वर्ड को सुनता है ना तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी ने उससे क्या कहा अभी। वी यिंग चुपचाप वहाँ पर एक बेंच थी उस पर बैठ जाता है और सोचने लगता है जो भी वांग जी ने कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी उसे कैसे बोल सकता है। वी यिंग की आंखों से कंटिन्यूसली ना आंसू गिरने लगते हैं। वी यिंग बस रोते जा रहा था। वो अपने माउथ पर हाथ रख लेता है ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए और किसी को पता ना चले। और वो उसी बेंच पर अपने दोनों पैरों को ऊपर करता है और उन्हें कसकर हग कर लेता है और वहीं चुपचाप बैठकर बस रोता रहता है। वी जिंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बहुत हर्टिंग फील हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी उसे ऐसा कुछ बोल भी देगा कभी। उसने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था। वी जिंग कंटिन्यूसली बस बैठकर रोता रहता है। विंग को पता भी नहीं चलता कि उसे रोते हुए लगभग आधी घंटा हो गया था। वो बस ऐसे ही कंडीशन में बैठा हुआ था और उसकी हालत बुरी होती जा रही थी। वी यिंग ऐसे ही कई देर वहाँ बैठा रहता है, रोता रहता है। फिर वी यिंग देखता है कि उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। वी यिंग उठता है, अपने आँसुओं को थोड़ा-सा ठीक मतलब उन्हें वाइप करता है और फिर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। तो जल्दी से कार के पास आता है और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। जो वी यिंग का ड्राइवर था वो देखता है कि वी यिंग वहाँ आ गया है। तब वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और घर के लिए निकल जाता है। वी यिंग कुछ नहीं करता, ना वो अपना बैग लेता है, वो कुछ नहीं करता। वो चुपचाप बस सीधा अपने घर चला जाता है। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जब टेरेस से नीचे आया तो वो अपने फेस को वाइप करता है, अच्छे से क्लीन करता है वॉशरूम में जाकर। फिर वो सीधा अपनी क्लास में चला जाता है, अपने बेंच पर जाकर बैठ जाता है और फिर अपनी क्लास को अटेंड करने लगता है। वी यिंग के फ्रेंड्स नी हो सेंग और जो जैंग चेंग था वो वेट कर रहे थे कि वी यिंग क्यों नहीं आया। फिर वो वांग जी की ओर देखते हैं और सोचते हैं वांग जी तो आ गया लेकिन वी यिंग क्यों नहीं आया। फिर वो अपनी क्लास को उसको अटेंड करते हैं। फिर जैसे उनकी क्लास ख़त्म होती है वांग जी अपना बैग लेता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। जल्दी से नी हुसैन और जियांग चैंग क्लास से बाहर आते हैं और इधर-उधर देखते हैं, उन्हें विंग कहीं नहीं मिलता। तो फिर वो वांग जी को जाते हुए देखते हैं। फिर वो वांग जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, "वांग जी, वी जिंग कहाँ है?" वांग जी उनकी ओर देखता है और इरिटेटिंग वॉइस में बोलता है, "मुझे नहीं पता वो कहाँ है।" ये बोलकर ना वो सीधा चला जाता है। जियांग चैंग और नी हुसैन जब ये सुनते हैं ना, तब उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हो गया अचानक से। वी जिंग के साथ तो वांग जी था और मतलब उन्होंने देखा था कि वांग जी जिंग के साथ ही था, तो अचानक से क्या हो गया, ये इस तरह से क्यों बोल रहा था। जियांग चैंग फिर नी हुसैन कुछ नहीं बोलते। फिर नी हुसैन ना जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और विंग को कॉल करता है, लेकिन रिंग जा रही थी, विंग कॉल पिक नहीं कर रहा था। फिर नी हुसैन बोलता है कि विंग कॉल पिक नहीं कर रहा, मुझे विंग की बहुत चिंता हो रही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं विंग के घर जाता हूँ। तो उसके बाकी जो फ्रेंड्स थे वो बोलते हैं कि ठीक है। जैंग जैंग बोलता है कि ठीक है नी हुसैन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नी हुसैन बोलता है ठीक है। फिर जैंग जैंग और नी हुसैन दोनों ही विंग के घर की ओर चले जाते हैं। अब हम वी जिंग की ओर का सीन देखते हैं। वी जिंग जल्दी से अपने घर आता है और डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है, डोर को अच्छे से बंद करता है। वो अपना फ़ोन निकाल कर फेंक देता है और चुपचाप जाकर बेड पर गिर जाता है और रोने लगता है। वी जिंग बस वही सब चीज़ें सोचे जा रहा था, उसके माइंड से वो जा ही नहीं रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वांग जी ने उससे कहा। वांग जी क्या उसे इतना घटिया समझता है, वो कैसे बोल सकता है उसे ऐसे। वी जिंग को यकीन नहीं हो रहा था, बस वो चुपचाप रोए जा रहा था। उसका बस कुछ मन नहीं कर रहा था, उसे किसी से नहीं मिलना था, उसे कोई बात नहीं करनी थी। बस वो चुपचाप कंटिन्यूअसली अपने उस रूम के अंदर रोए जा रहा था। 15 मिनट के बाद उसके डोर पर नॉक होता है। वी यिंग
कुछ नहीं करता, बस वो चुपचाप बस बेड पर बैठा हुआ था और बस लेटे हुए था और रोए जा रहा था। तभी वीजिंग को अपनी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है। वीजिंग की मॉम बोलती है, बेटा बेबी क्या हुआ है, जल्दी से डोर ओपन करो। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। उसकी मॉम ये देखकर हैरान रह जाती है। फिर वो दोबारा से नॉक करती हैं और बोलती हैं, वी क्या हुआ है, बेटा जल्दी डोर ओपन करो। लेकिन वी जिंग अपने आप को संभालता है, थोड़ी सी अपनी वॉइस को ठीक करता है, अपनी आंसुओं को थोड़ा सा साफ करता है और बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसे स्लीपी फेस हो, मतलब स्लीपी टाइप में बोलता है कि मॉम प्लीज़ मुझे सोने दीजिए ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। वी जिंग की मॉम बोलती हैं, अच्छा वी जिंग ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हारे फ्रेंड्स आए हुए हैं। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है, फ्रेंड्स क्या, फ्रेंड्स कौन से। वी जिंग फिर बोलता है, ठीक है मॉम आप उन्हें मेरे रूम में भेज दीजिए। वी जिंग की मॉम बोलती है, ठीक है बेटा। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। वी जिंग फिर अपने आप को थोड़ा सा ठीक करता है क्योंकि वो पूरी तरह से मैसी हो चुका था और फिर वो जाकर काउच पर बैठ जाता है। नी हुसैन और जियांग चेंग जल्दी से रूम में आते हैं और वो आते ही वी जिंग पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, वी जिंग तुम्हारा फ़ोन कहाँ है और तुम ऐसे बिना बताए वहाँ हमें ऐसे कैसे आ सकते हो वहाँ से, मुझे तुम ये बताओ पहले। वी यिंग बस कुछ नहीं बोलता, बस वो चुपचाप काउच पर बैठा हुआ था। तभी नी हुसैन की नज़रें विंग पर जाती हैं। वी यिंग को वो देखते ही बोलते हैं, वी क्या हुआ है तुम्हें। वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वी यिंग जब नी हुसैन को देखता है ना तो वो कुछ नहीं करता, वो चुपचाप नी हुसैन को एक जोरदार हक करता है और रोने लगता है जोर जोर से। चेंग चेंग जब ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है पूरी तरह, वो भाग कर जाता है, डोर को अच्छे से बंद करता है और उसके पास आता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। नी हुसैन विंग से बार बार पूछ रहा था कि विंग क्या हुआ है, प्लीज़ बताओ ना हमें, लेकिन विंग कुछ नहीं बोलता, बस वो रोए जा रहा था। जेंग चेंग भी पूछते कि वी बताओ ना प्लीज़ क्या हुआ है, लेकिन विंग कुछ नहीं बोल रहा था। उसने बहुत देर से अपने आंसुओं को अपने अंदर रखा था, उसे उसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, बस वो रोए जा रहा था। नी हुसैन को गले लगाए हुए वो नी हुसैन विंग को थोड़ा सा खुद से दूर करता है, उसकी आंखों से जो आंसू गिरे थे उन्हें वाइप करता है और बोलता है, वी प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ बताओ ना क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों हो गई हो, प्लीज़ मुझे बताओ। नहीं वीजिंग प्लीज़ बताओ ना। वीजिंग अपने आप को थोड़ा सा संभालता है, नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, वो मुझे इतनी इतनी घटिया बात कैसे बोल सकता है, वो मुझे कैसे बोल सकता है ऐसे। वी जिंग ना पूरे रोने लगता है ऐसे, मतलब बात करते हुए। नी हुसैन जब ये सुनता है तो वो बोलता है, वी क्या बोल रहे हो तुम, किसने घटिया बात क्या बोल रहे हो, किसने तुमसे कुछ कहा है क्या, प्लीज़ मुझे बताओ। वी जिंग फिर नी हुसैन की ओर देखता है और अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। नी हुसैन वी जिंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और अपने फेस के पास करते हुए बोलता है, वी मेरी तरफ देखो, इधर देखो, मुझे बताओ क्या हुआ है, किसने किसने कहा है, कहीं वामजी ने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। वी जिंग जब ये सुनता है ना तब वो जल्दी से नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है कि उसने उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ एक रात के लिए। नी हुसैन जब ये सुनता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या 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 कहा तुमने। वी जिंग बोलता है कि हाँ उसने मुझसे यही कहा है कि मैं उसके साथ एक एक रात के लिए। नी हुसैन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और चैंग चैंग भी। वो बोलते हैं, वो ऐसे तुम्हें कैसे बोल सकता है। वीजिंग बोलता है कि मुझे मुझे नहीं पता, उसने जब मैंने उससे कहा कि मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ तो उसने कहा कि ठीक है, तो वो यही चाहता है कि मैं उसके साथ एक रात के लिए। नी हुसैन गुस्से में आते हुए बोलता है, वो इतना घटिया कैसे हो सकता है। जैंग जैंग बोलता है, देखा मैंने कहा था ना कि अल्फाज ऐसे होते हैं, तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। देखा वो कितना कितना घटिया है, वो कैसे इसे बोल सकता है। वी जिंग नी हुसैन की ओर जैंग चेंग की ओर देखते हुए बोलता है, वो ऐसा कैसे बोल सकता है, मैं तो उसे पसंद करता हूँ ना, तो वो ऐसे कैसे बोल सकता है मुझे। क्या क्या उसने मुझे इतना घटिया समझा है या फिर वो खुद ही ऐसा है। क्या नी हुसैन मैंने उसे समझने में गलती कर दी। नी हुसैन वी जिंग के फेस को देखते हुए बोलता है, वी जिंग पहले तुम शांत हो जाओ। फिर बोलता है कि अब मुझे बताओ पूरी तरह से कि क्या हुआ था। वे यिंग फिर उसे कैंटीन से लेके टेरेस तक का सब बताता है कि क्या हुआ। नी हुसैन ये सुनने के बाद एक चैन की सांस लेता है और बोलता है, अच्छा तो ये बात है। चियांग चैग जब नी हुसैन को इतना शांत होते हुए देखता है ना, वो गुस्से में बोलता है, नी हुसैन तुम इतना काम डाउन कैसे हो सकते हो, उसने कितनी घटिया बात बोली है, मेरा मन कर रहा है मैं उसकी टांगें तोड़ दूँ, अगर वो मुझे दिखा ना तो सच में मैं उसकी ना टांगें तोड़ दूंगा। नी हुसैन बोलता है, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। दीजिंग तुम मेरी तरफ देखो, मैं जानता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया है, वो बस तुम्हें खुद से दूर रखना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। बीजिंग को तो कुछ समझ नहीं आया। बीजिंग बोलता है, क्या। नी हुसैन बोलता है कि हाँ मेरी बातों को ध्यान से सुनो बीजिंग।
जितना अब तक मैंने वांग जी को ऑब्जर्व किया है वो वैसा पर्सन नहीं है जैसा कि वो तुम्हें बता रहा है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जियांग चेंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है नहीं हुसैन तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुमने देखा ना उसने विंग से क्या कहा। नी हुसैन बोलता है मुझे पता है, लेकिन शायद तुम लोगों को नहीं पता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। दीजिंग बस वो है ना तुम्हें खुद से दूर रखना चाहता है, बस वो इसीलिए तुमसे ये सब बोल रहा है कि तुम उससे दूर रहोगे, उसे बुरा पर्सन समझोगे, बस वो इसीलिए ये सब कर रहा है। जेंग चेंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। नी हुसैन बोलता है ऐसा ही है, मुझे सच में ऐसा ही लग रहा है कि वो जानबूझकर ये सब कर रहा है कि तुम उससे बस दूर रहो। वी यिंग बोलता है क्या सच में। नी हुसैन बोलता है कि हाँ वी यिंग मैंने कहा ना, मैंने ऑब्जर्व किया है उसे, वो ऐसा नहीं है वी यिंग। वी यिंग फिर नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है तो फिर उसने ऐसा क्यों किया। नी हुसैन वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है वी ये तो मुझे नहीं पता है, ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। वी यिंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है कि अच्छा तो फिर मैं क्या करूं, मैं कैसे पता लगाऊं कि उसने ऐसा क्यों किया है। नी हुसैन वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ वीइंग ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम कैसे पता कर सकती हो कि वांग जी ने ऐसा क्यों किया। जियांग चेंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है कि नहीं हमारे विंग को कुछ नहीं करना चाहिए, अगर वो चाहता है कि विंग उसके पास न जाए, उससे बात न करे, उससे दूर रहे, तो हमारा विंग उसके पास क्यों जा रहा है। नी हुसैन विंग की ओर देखता है फिर चेंग की ओर देखता है और बोलता है ये बात तुम मुझसे खुद पूछ लो। वी यिंग फिर चेंग की ओर देखता है, जेंग चेंग विंग की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ वी यिंग वो चाहता ही नहीं है कि तुम उसके पास जाओ, उसके पास रहो, वो तुम उससे बात करो, उसे पसंद नहीं है तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। नेहू सिंह विंग की ओर देखता है और फिर बोलता है मैं जानता हूँ कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वी यिंग मैं इस बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें खुद बोलना होगा कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। चैंग चैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो नीहू सिंह की ओर देखता है और बोलता है ये तुम क्या बता रहे हो इसे। नीहू सिंह विंग की ओर देखता है फिर चैंग चैंग की ओर देखता है और बोलता है कि मैं क्या, इसे खुद पूछ लो ये क्यों रो रहा है उसके लिए इतना, और ये क्यों कर रहा है, उसके पास क्यों जाना चाहता है, मुझे नहीं पता, पहले इससे पूछो। जियांग चेंग फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है वी बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम क्यों कर रहे हो ये सब। वी जिंग ना फिर थोड़ा सा शाय फील करता है, अपने फेस को नीचे करता है और बोलता है मैं ना वांग जी को पसंद करता हूँ, मेरा मतलब है मैं उससे प्यार करता हूँ। जब वो दोनों ये सुनते हैं ना शॉक हो जाते हैं। ये हुसैन एक स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ मैं जानता था, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था। लेकिन जियांग चेंग तो बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है, वीइंग की ओर देखता है और बोलता है वी क्या तुम प्यार करते हो उससे। लेकिन वीइंग कुछ नहीं बोलता, वो बस अपने फेस को ना नीचे रखता है। फिर जियांग चेंग जल्दी से वीइंग के पास आता है, उसके फेस को उसने जो नीचे किया था ना उसके चिन्ह को पकड़ता है, उसे वीपर करता है और वीइंग की ओर देखता है और बोलता है वी क्या सच में तुम इस आदमी से प्यार करती हो, तुम देखा ना वो कितना बदतमीज है, उसने तुमसे क्या करने के लिए कहा। वीइंग कुछ नहीं बोलता, वो बस अपने फेस को नीचे ही रखता है। नी हुसैन वीइंग के फेस से उसके हाथ को उठाता है और बोलता है दूर रहो उसे कुछ मत बोलो, मैं पहले से ही जानता था, ठीक है अब बस हमें ये पता लगाना होगा कि वांग जी ये सब कर क्यों रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखना ये होगा कि ये सब मिलके विंग को नया क्या बताते हैं और विंग क्या वो करेगा जो वांग जी ने उसे करने के लिए कहा है। ओ माय गॉड, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होने वाला है। आगे की पार्ट सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए।